द राजा साहब नाम में राजा और काम एकदम चोरों वाले किए हैं। धोखा ऐसा कि जिस सीन पे फिल्म को बेचा उसको मेन फिल्म से ही हटा दिया। मतलब ऐसे घटिया गाने फिल्म में दिखाना अलाउड है, बट जिस सीन से थोड़ी उम्मीदें थी उसको थिएटर में बिल्कुल नहीं दिखाया। वाह मेरे गरीबों के क्रिस्टोफर नोलन, माफ कर दो भाई ओम राउत, हमने तुम्हें कितना गलत समझा था। राजा साहब के सामने आदि पुरुष को तो ऑस्कर मिलना चाहिए। अगर उस फिल्म से डर गए थे तो इस वाली के बाद मर जाओगे। फिल्म बनाने वालों ने कहानी का कचरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, केक का सपना दिखा के डंके खिला दिया। 500 रुपए का नोट, एक मरे हुए आदमी की अस्थियां, जंगल के बीच जादुई हवेली, दिमाग का साइको डॉक्टर और 60 साल पहले गायब हो चुके एक मिसिंग इंसान का पुलिस केस। इन सबको आपस में जोड़ता है राजा साहब का चेहरा, जो अपनी दिमाग से बीमार दादी, जिनको भूलने की है बीमारी, उनको खुश करना चाहते हैं। 1960 में गायब हो चुके अपने दादाजी से मिलवाना चाहते हैं। अब दादाजी कोई मामूली इंसान तो है नहीं, इंसान बोलूं भी या नहीं, क्योंकि शैतान ज्यादा फिट बैठता है ना, वरना जंगल के बीच महल बना के अपने परिवार को छोड़ के 60 साल अकेले कौन रहता है। खैर वो दादा दादी की लव स्टोरी भले ही रह गई हो अधूरी, बट राजा साहब की किस्मत में लव ट्रायंगल नहीं, पूरा मैथ्स आ गया है। 3 हसीनाओं का इन पर दिल आ गया है। हेलो, रोमांस को मारो गोली, उल्टा आपको ये सोचना चाहिए कि इंसानों वाली कहानी में ये भूत कहां से आ गया और अचानक राजा साहब का सेट बाहुबली में क्यों बदल गया। बॉस 3 घंटे 3 मिनट की फिल्म में 3 सेकंड का एक भी सीन रियल नहीं है, सबका सब ग्रीन स्क्रीन पे शूट मारा है। काश कोई नकली प्रभास भी भाड़े का मिल जाता तो ओरिजिनल वाला इस बेइज्जती से बच जाता। नकली फिल्म, नकली हीरो, नकली एक्टिंग, नकली डायरेक्टर, उसी तरह ये नकली का रिव्यू, क्योंकि रिव्यू करने लायक कुछ होना भी तो चाहिए ना। मतलब बाहुबली में जो एक्टर भल्लाल देव से लड़ रहा था, आप उसको वीएफएक्स मगरमच्छ से लड़ा रहे हो। डायरेक्टर फिल्म बना रहा था कि कॉमिक्स लिखने की प्रैक्टिस कर रहा था। जितना टाइम फिल्म में हीरोइंस के कपड़े सिलेक्ट करने पे खर्च किया, काश उसका 10% फिल्म को ढंग से लिखने पे किया होता तो थिएटर में पब्लिक के साथ इतना बड़ा हादसा ना होता। प्रभास से इस फिल्म में जो कराया गया उसे एक्टिंग नहीं बोलते, उसे क्राइम बोलते हैं। दिल से बुरा लगता है। और जिस इंसान ने ये सब सीन्स को फिल्म में पास किया वो है राजा साहब का असली विलन। अगर राजा मौली ने प्रभास को पैन इंडिया पहुंचाया तो ये डायरेक्टर प्रभास को वापस तेलुगु ले जाएगा। विलन से याद आया, फिल्म में संजय दत्त क्यों है? नहीं मतलब मैं आपसे पूछ रही हूँ, डराने के लिए, इंटरेस्ट बनाने के लिए, बट वो कर क्या रहे हैं? हा हा हा, सिद्धू पाजी की नकल। इतना फालतू नेगेटिव कैरेक्टर है जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है कहानी पे। सबसे बड़ा हॉरर तो यही है कि संजय दत्त को ऐसी गंदी हरकतें करते हुए देखना पड़ रहा है। कॉमेडी का तो नाम ही मतलब बॉस, स्पेशली हिंदी डबिंग में डायलॉग्स एकदम टॉर्चर है, कान से खून निकल जाएगा। हंसी आएगी आपको खुद के ऊपर। ये सब देखने के लिए पैसा जो खर्च किया है, हिंदी डबिंग के डायलॉग्स हाथों से तो नहीं लिखे गए होंगे, कहाँ से लिखे डायरेक्टर से पूछो। मुझे लगता है फिल्म का बजट हीरोइंस को चुनने में खर्च हुआ है, वो भी 3-3, और तीनों का फिल्म की कहानी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब सच्ची में इन लोगों का पूरा रोल उड़ा दो तो कहानी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। और प्रभास के साथ इनका रोमांस रोमांस कम, मजदूरी ज्यादा लगता है। जितना पैसा उतना काम। बिना सर पैर की फिल्म है बॉस, जिसे 3 घंटे अगर कोई झेल सकता है तो वो शायद इंसान नहीं है, उसके सीने में दिल नहीं है, वरना शीशा हो या दिल ऐसी फिल्म से टूट जाता है। बाकी फिल्म्स में नेगेटिव ढूंढना पड़ता है, बट राजा साहब में पॉजिटिव कहाँ से लाऊं, इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। फिल्म को 5 में से सिर्फ एक अंडा मिलेगा।